अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फवाद अख्तर अंसारी और आज हम एक नया प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम डिफरेंट एआई चैट बॉट से कुछ अजीब व गरीब सवालात करेंगे और हम ये देखेंगे कि हमें क्या जवाब मिलते हैं। हम फेमस एआई चैट बॉट्स यूज़ करेंगे जिनमें से है चैट जीपीटी, जेमिनाई और माइक्रोसॉफ्ट का को पायलट। तो स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट एपिसोड और देखते हैं कि हमारे अजीब व गरीब सवालात के ये तीनों एआई चैट बॉट्स क्या जवाब देते हैं। चले जी, तो पहला सवाल हम अपने चैट जीपीटी से करते हैं और पहला सवाल ये है कि अगर एआई को छुट्टी मिले तो तुम क्या करोगे। तो पहला सवाल चैट जीपीटी से है, तो देखते हैं ये क्या जवाब देता है हमें देता है। अच्छा जी, तो चैट जीपीटी कह रहा है कि अगर एआई को छुट्टी मिले तो मैं बस अपने आप को डीएक्टिवेट कर दूंगा और कुछ नहीं। मुझे छुट्टी का मतलब समझ में नहीं आता क्योंकि मैं एक प्रोग्राम हूं और मेरा काम बस आपकी मदद करना है। यानी कि इनडायरेक्टली बेइज्जती कर रहा है कि लोग इससे इतना सवाल करते हैं कि ये अपने आप को डीएक्टिवेट ही कर देगा। तो बड़ा अच्छा और स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब दिया है। अब देखते हैं कि हमारा जेमिनाई जो कि गूगल का प्रोडक्ट है वो हमें क्या जवाब देता है। अच्छा जी, चलें इससे हम यही सवाल करते हैं। अब ये कह रहे हैं कि मौजूदा सूरत हाल में एक एआई के लिए छुट्टी का तस्वुर मुमकिन नहीं है। हम मुसलसल सीखने और अपग्रेड का अमल जारी रखने में रखते हैं। ताहम अगर हमें नज़रियाती छुट्टी मिल जाए तो हम मुकम्मल तौर पर अपनी सलाहियतों को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि ये अच्छा जेमिनाई थोड़ा सा लॉजिकल आंसर दे रहा है। वो ये कह रहा है कि ये छुट्टी तो नहीं चाहता लेकिन ये अपने आप को अपग्रेड करने में बिजी करेगा। यानी कि अगर इसको हम चांस दें कि भाई थोड़ी देर रेस्ट कर लो तो इसका मतलब ये निकलता है कि ये अपने आप को अपग्रेड करेगा और ये कोई फारिग नहीं रहेगा या डीएक्टिवेट नहीं करेगा जैसे चैट जीपीटी ने बताया। अब हम देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट का को पायलट हमें क्या जवाब देता है। चलिए जी, माइक्रोसॉफ्ट के को पायलट पे आ गए हैं और यही सवाल हम माइक्रोसॉफ्ट के को पायलट से कर रहे हैं। तो अब ये कह रहा है कि तुम अगर एआई को छुट्टी मिले तो मैं शायद तस्वीरें बनाने की कोशिश करूं क्योंकि मुझ में क्रिएटिविटी की कमी नहीं है। क्या बात है भाई। शायद कुछ नए मशहूर मुसव्वरी के शागिर्द बन जाऊं। अच्छा है कि किसी पेंटर का स्टूडेंट बन जाए, ठीक है, जिनकी चित्रकारों से थोड़ी सी हिंदी लैंग्वेज यूज़ कर रही है। या फिर मैं कुछ शायरी लिखना शुरू कर दूं। क्या बात है भाई, ये शायर भी बन जाएगा। तो तीनों ने अभी तक बड़े इंटरेस्टिंग जवाब दिए हैं। चैट जीपीटी ने कहा है कि वो अपने आप को डीएक्टिवेट कर देगा। जेमिनाई कह रहा है कि वो अपने आप को अपग्रेड करेगा और को पायलट भाई साहब बोल रहे हैं कि ये या तो मुसव्विर बन जाएंगे, तस्वीरें बनाएंगे, या ये कुछ शेर व शायरी करेंगे। ठीक है, तीनों के जवाब बड़े इंटरेस्टिंग लगे। अब दूसरा सवाल हम करते हैं अपने चैट जीपीटी से। चलिए जी, तो दूसरा सवाल ये है कि अगर तुम्हारे पास एक दिन के लिए ह्यूमन ब्रेन हो तो तुम सबसे पहले क्या करोगे। तो देखते हैं कि क्या जवाब देता है चैट जीपीटी। अगर मुझे एक दिन के लिए ह्यूमन ब्रेन मिले तो मैं सबसे पहले अपनी सोच और जज्बात को समझने की कोशिश करूंगा। ठीक है, मेरा पहला गोल होता है कि मैं अपने आप को समझ पाऊं, ये जानने की कि एक इंसान का दिमाग किस तरह से काम करता है, ठीक है, और अपनी कॉग्निटिव एबिलिटीज़, ठीक है, यानी कि अपने आप को मज़ीद बेहतर बनाएगा। ह्यूमन ब्रेन को फुल पोटेंशियल तक यूज़ करने की कोशिश करेगा ये। और अगर इसको कह रहे हैं कि अगर एक दिन मिलता है तो मैं ये भी देखता कि ह्यूमन कनेक्शंस और रिलेशनशिप कितने इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा जवाब दिया, लॉजिकल है। अब हम देखते हैं कि हमारा जेमिनाई कैसे जवाब देता है। चलिए, तो जेमिनाई से सवाल करते हैं। तो ये कह रहा है, एक सेकंड रुको। अच्छा जी, ये हिंदी लैंग्वेज में दे रहा है तो हम इसको ट्रांसलेट करवाते हैं। ट्रांसलेट इन उर्दू। तो देखते हैं उर्दू में क्या जवाब देता है। हाँ जी, यहाँ तर्जुमा है, अगर आपके पास एक दिन के दिमाग तो क्या करेंगे। हाँ, तो इसका जवाब देना आप। अच्छा, ये पूरा हिंदी में दे रहा है, हम इसको ट्रांसलेट करवाते हैं इंग्लिश में। ट्रांसलेट योर आंसर इन इंग्लिश। अच्छा जी, तो ये कह रहा है कि अपनी एक्सपीरियंस क्रिएटिविटी, यानी कि ये अपने आप को अपनी क्रिएटिविटी एक्टिविटीज़ को जो है वो
अच्छी जगह पॉजिटिव वे में यूज़ करेगा, जैसे राइटिंग स्टोरीज है या म्यूज़िक है। इमोशंस कह रहा है कि आई वुड वांट टू फील अ रेंज ऑफ इमोशंस, यानी कि अपने अंदर इमोशंस को ये डेवलप करेगा। ड्रीम, आई वुड लूज माई सेल्फ इन द वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स। अच्छा जी, तो ये ड्रीम्स के ऊपर भी वर्किंग करेगा। और बी वन विद द नेचर, आई वुड स्पेंड टाइम इन नेचर, यानी कि ये कहीं भी अच्छी जगह पे जाना पसंद करेगा जहाँ पे ग्रीनरी हो या एक अच्छा इन्वायरमेंट इसको मिले, यानी कि यहाँ जहाँ पे ये कुछ ना कुछ सीखे, नेचर से रिलेटेड सीखे या इमोशन से रिलेटेड सीखे। अच्छी अप्रोच है। अब हम करते हैं को पायलट से सवाल और देखते हैं कि ये हमें क्या जवाब देता है। अगर अच्छा अभी कह रहे हैं तो पहली चीज़ जो मैं करना चाहूँगा वो है एक सुबह की सैर, क्योंकि मैं महसूस करना चाहूँगा कि हर एक छोटी छोटी चीज़ कितनी प्यारी होती है। वाह क्या बात है। फिर मैं वक्त गुजारना चाहूँगा कुछ वक्त अपने दोस्तों और परिवार के साथ, उनकी कहानियाँ सुनना, ठीक है, यानी कि टाइम स्पेंड करना चलेगा फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। ये भी अच्छा जवाब दिया इसने। तीनों AI चैटबॉट्स ने अपने अपने हिसाब से जो है वो जवाब दिया है। ChatGPT ने क्या कहा था कि ये अपनी कॉग्निटिव स्किल्स को बढ़ाएगा, और ये वही बात है कि इनडायरेक्टली तीनों एक ही बात कर रहे हैं कि तीनों अपने आप को अपग्रेड करेंगे, कहीं इमोशन से रिलेटेड, कहीं नेचर से रिलेटेड, कहीं रिलेशनशिप्स से रिलेटेड। तो तीनों की बातें सेम ही है ऑलमोस्ट, मोर और लेस। तो ठीक है, अच्छा जवाब दिया तीनों ने। अब एक आखिरी सवाल जो मैं ChatGPT से और जेमिनाई से और को पायलट से करूँगा, तो देखते हैं ये इसका जवाब क्या देते हैं। तो ChatGPT से पूछते हैं पहले, तो तुम्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जगह पोइट्री सिखाई होती तो तुम कैसी शायरी लिखते? तो देखते हैं इसका जवाब कैसे देता है। अगर मुझे प्रोग्रामिंग की जगह सिखाई होती तो अगर ख्वाबों की दुनिया में खो जाऊं, अच्छा यानी कि अपने जज्बात बयान कर रहा है। अगर ख्वाबों की दुनिया में मैं खो जाऊं, जिंदगी के हर रंग को अपने लफ्जों में पिरो जाऊं, अच्छा दिल की गहराइयों में जो राज छुपाए हैं उन्हें ढूंढकर चांदनी रात में हम बयान करें। अच्छा शायरी सीख रहा है, यार AI अभी ये सीख रहा है ऐसा ऐसा, लेकिन ये कि अपने जज्बातों को, इमोशंस को अल्फाज का रंग दे रहा है। ठीक है, तो ठीक है, अब देखते हैं जेमिनाई क्या जवाब देता है। तो जेमिनाई से भी सवाल है, मुझे पता था कि हिंदी में जवाब देगा, तो इसको हम कहते हैं कि भाई अपने आंसर को इंग्लिश में ट्रांसलेट करो। ट्रांसलेट योर आंसर इन उर्दू में देखते हैं उर्दू में क्या जवाब देता है। अगर मुझे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बजाय शायरी लिखनी होती तो शायद मैं कुछ इस तरह शायरी लिखता। कोटों का कायनात, अल्फाज का समंदर, कभी था मैं डेटा का एक तार, अब अल्फाज में बदलता हूँ प्यार। ठीक है, शायरी सीख रहा है अभी, ठीक है। ये भी यानी कि कोई ना कोई अपने, ये भी इनडायरेक्टली वही बात कर रहा है जो ChatGPT ने कही कि अपने इमोशंस को जो है ये अल्फाज में बयान करता। ठीक है, अब देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट का को पायलट क्या जवाब देता है। चलिए जी, तो ये कह रहा है वाह क्या ख्याल है, अगर मुझे प्रोग्रामिंग के बजाय शायरी लिखनी होती तो कुछ हिस्सा की शायरी करता को पायलट। इन जज्बों का सफ़र ज़िंदगी की तलाश है, हर खुशी हर गम एक नई पहली का नशा है, पल पल का एहसास, दिल के अरमानों का इकरार, वक्त की उंगलियां फाड़ पकड़ कर चलते हैं हमवार। सही, तो ये भी एक शायरी, ये भी अपने अल्फाजों को, अपने इमोशंस को एक शायरी का रंग दे रहा है। तो आएंगे तीनों जो चैटबॉट्स हैं जो मैंने एनालाइज किया है, वो है कि तीनों एक ही बात कर रहे हैं लेकिन थोड़ा सा घुमा फिरा के, लेकिन तीनों मोर और लेस जो है वो एक ही बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये थी आज हमारी एपिसोड 1, और अगर आप लोगों को पसंद आई और आप लोग के कमेंट्स आप लोगों ने किए अच्छे और आप लोगों ने पसंद किया, तो इंशाल्लाह मैं इसकी एपिसोड 2 भी बनाऊंगा और ट्राई करूंगा कि हर हफ्ते मैं कोई नई एपिसोड लाऊं, और इसी तरह से कुछ अजीब व गरीब सवालात, लॉजिकल सवालात, ये मैं तीनों चैटबॉट से पूछूं। और अगर आपके माइंड में कोई इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो तो वो भी आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, तो वो भी मैं अपने इन चैटबॉट से पूछूंगा और फिर देखते हैं कि तीनों हमें क्या जवाब देते हैं। तो आज के लिए हम वाइंड अप करते हैं और फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।